नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? कहानी सुनोगे? हमें पता है आपको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है दो बिल्लियाँ और बंदर। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियाँ रहा करती थी। एक का नाम था गौरी और दूसरी का नाम था भूरी। दोनों एक साथ ही रहती थी। एक दिन की बात है, उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। वह दोनों खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। चलते चलते वे एक घर के पास आती हैं जिसकी खिड़की खुली हुई थी और उस खिड़की की मदद से दोनों उस घर में घुस जाती हैं। दोनों मिलकर बहुत खोजती हैं पर उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। दोनों बिल्लियाँ बहुत निराश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी और इतना ढूंढने के बाद भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और घर मिलता है। आंख बचाकर दोनों बिल्लियाँ उस घर की रसोई में घुस जाती हैं और बहुत खोजबीन करने के बाद मुश्किल से उन्हें एक रोटी मिलती है। वे रोटी लेकर घर के बाहर आ जाती हैं। अब क्योंकि दोनों बहुत भूखी थी तो दोनों इस बात पर झगड़ पड़ती हैं कि वह रोटी कौन खाएगा। गौरी कहती है कि उसकी नज़र पहले उस रोटी पर पड़ी थी तो रोटी वह खाएगी और भूरी कहती है कि रोटी चुराकर वह लाई है तो रोटी वह खाएगी। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों बिल्लियों की इस हरकत को पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। बंदर बहुत लालची और भूखा था और उसके मन में उस रोटी को खाने का लालच आ गया। बंदर दोनों बिल्लियों के पास जाता है और उनका झगड़ा रोककर उन्हें कहता है कि वह उनकी रोटी को दो बराबर भागों में बांट देगा और वह दोनों आधा आधा उसे खा ले। बिल्लियां बंदर की बात मान जाती हैं और बंदर उस रोटी के दो टुकड़े कर देता है। अब बंदर कहता है कि एक टुकड़ा बड़ा लग रहा है और उसे दूसरे टुकड़े के बराबर करने के लिए वह उसमें से थोड़ा सा खा जाता है। उसके बाद वह फिर कहता है कि अब उसे दूसरा टुकड़ा बड़ा लग रहा है और फिर उसे बराबर करने के लिए वह थोड़ा खा जाता है। इस तरह वह चालाक बंदर थोड़ा थोड़ा दोनों टुकड़ों से खाता रहता है। बिल्लियों को कुछ समझ नहीं आता। ऐसा करते करते बंदर पूरी रोटी खाकर वहां से भाग जाता है और बिल्लियां बेचारी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भूखी रह जाती हैं। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में लड़ाई करने के बजाय मिलकर समस्या का हल निकालना चाहिए। नहीं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर नुकसान करके चला जाएगा। धन्यवाद।